हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और काठगोदाम पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर्स में छापेमार कार्रवाई की। पुलिस की छापेमारी में वहां पर कई सारी अनियमितताएं पाई गई। पुलिस ने स्पा सेंटर में कार्यरत युवतियों से गहराई से पूछताछ की। वहां पर मौजूद युवतियों में से सिर्फ 3 युवतियों को ही सत्यापन हो पाया है, जबकि वहां पर मौजूद 11 युवतियां बाहर से आई थी। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि नियमों के उल्लंघन में स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई की जा रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हल्द्वानी और एसओ काठगोदाम के नेतृत्व में आज आकस्मिक रूप से स्पा सेंटरों पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कोई उल्लेखनीय चीज़ तो नहीं दिखाई दी, लेकिन जो ये स्पा सेंटर चल रहे थे इनमें कुछ जो मानक हैं उनको पूरा नहीं किया गया था, जिसमें कि ये कहा जाता है कि दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, उसके बजाय पर्दे लगने चाहिए, वो नहीं थे। जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो इस ढंग की कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें 2 जो स्पा सेंटर हैं, बुद्धा और 7 हेवन, इनके विरुद्ध 52(2) पुलिस एक्ट में कार्रवाई की। वहीं हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। भेल के HRDC चौक के पास एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी हुई बरामद हुई। बच्ची को देखने वालों की वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जे में लेकर जिला महिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बच्ची को डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल रखा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची को ऑक्सीजन लगाकर ऑब्जर्वेशन में अभी रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार पुलिस नवजात के माता पिता की तलाश में जुटी हुई है। चाइल्ड है, 3 टर्म में लो बर्थ वेट बेबी है। कोई 11:30 बजे के करीब पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाया गया है बच्चा। अबंडेंट बेबी है, फीमेल। और अभी जब लाया गया तो ठंडा था बच्चा, धड़कन भी थोड़ी इसकी स्लो थी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इनिशियली अभी हम स्टेबलाइज़ किया, उसको ऑक्सीजन पे डाला है और फ्लूइड्स लगाए हैं। और बाकी की अभी उसकी इन्वेस्टिगेशंस भेज रहे हैं और बाकी मैनेजमेंट जो है अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं। उधर लालकुआ के बलिया कॉलोनी में जन समस्याओं को लेकर पूर्वांचल महासभा ने लोगों के साथ बैठक कर समस्याओं पर चर्चा की। इसमें सड़क, नालियां, बिजली सहित मूलभूत समस्याओं को भी सामने रखा गया। इस दौरान पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने सभी की समस्याओं को सुनते हुए जल्द ही समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। साथ ही समाधान न होने पर उग्र आंदोलन के लिए चेतावनी दी। और पूर्वांचल के लोग जागरूक रहें, एक धागे में बंधे रहें, एक साथ रहें, तभी हम लोग कहीं काम करवा सकते हैं। इसी के लिए हमने ये संगठन बनाया कि किसी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। किसी के दुख सुख होगा तो उसमें हम जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे। अगर कोई वैसी आफत विपत आएगी तो उसमें सहयोग भी करेंगे। उधर रुद्रपुर के मलिक कॉलोनी में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। शुरुआत कहासुनी से हुई, देखते ही देखते मारपिटाई तक पूरा मामला जा पहुंचा। तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, इन लोगों से बातचीत करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को समझाया बुझाया, तब जाकर मामले को शांत कराया। दरअसल वहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से इलाके की बिजली ठप पड़ गई थी, जिसको ठीक करने के लिए बिजली कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो कलीम नामक एक व्यक्ति और उसके साथी ठीक न करने का विरोध करने लगे। इसके बाद पार्षद पुत्र सचिन मुंजाल और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति दीपक चराया ने ट्रांसफार्मर लगवाने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और इसके बाद तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से कहासुनी मारपीट में तब्दील हुई। सुबह ये जानकारी मिली थी कि मलिक कॉलोनी में एक झगड़ा हो रहा है और ट्रांसफार्मर लगने को लेकर के ये विवाद था। तो वहाँ पे पुलिस पहुंची थी और मौके पे जाके जब देखा तो जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफार्मर लगना था विद्युत विभाग की तरफ से, उस जगह को लेकर डिस्प्यूट था और वहाँ विद्युत विभाग के भी कर्मचारी पहुँच गए थे और मौके पर इसे रिजॉल्व करके ट्रांसफार्मर लगा दिया गया था। अब कोई किसी तरह का विवाद नहीं। वहीं हरिद्वार में व्यापारी ने कांवड़ कुंभ मेले के पहले स्नान को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इन व्यापारियों का कहना है कि सरकार मेले को लेकर व्यवस्थाएं कराए। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हरिद्वार का व्यापारी पहले ही आर्थिक मंदी की वजह से जूझ रहा है और आज हरिद्वार के तमाम व्यापारियों ने एकत्रित होते हुए कांवड़ मेले को बहाल करने के लिए प्रदर्शन किया।
बता दें आपको कि प्रशासन ने दरअसल एसओपी जारी करते हुए कहा कि जब शाही स्नान होगा तो केवल जरूरत की चीजों की दुकानें ही खोली जाएंगी, जिसका विरोध इन व्यापारियों ने किया, क्योंकि अगर कुछ ही दुकानें खुलेंगी तो फिर बाकी के व्यापारियों का क्या होगा। इन व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके नुकसान का क्या होगा। उत्तराखंड के लालकुआ में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। दरअसल बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी समेत सामान लेकर फरार हो गए। बता दें चोरों ने एक ही रात में पहले तो चिकन शॉप से चोरी की, फिर पान भंडार की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी गई 8,000 की नकदी सहित 15,000 के सामान पर हाथ फेर दिया। लगातार शहर भर में हो रही चोरी की इन वारदातों से व्यापारियों में रोष बना हुआ है, तो वही पुलिस ने केवल कार्रवाई का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। द्वारा में पता चला, पुलिस को बुलाया, पुलिस द्वारा मेरे को फोन आया, बुलाया मैं दुकान पे, ताले टूटे हैं तुम्हारे वजह। नकदी 8-10 हज़ार में नकदी है, बाकी सिगरेट है। कितने का सामान हो? 15,000 लगभग मान लो। कुछ नहीं किया था हमने, बुलाया 10 बजे में थाने। 1 साल पहले भी हुई थी चोरी, लगभग ऐसी ही था उस टाइम भी। आरोपी पकड़ा गया। हाँ सर, अभी सुबह 5 बजे के टाइम पे मेरे पास फ़ोन आया, यहाँ मेरे पड़ोसी दुकान विनोद पांडे का। उन्होंने बताया कि तो आपके साइड की दुकान की टीन तोड़ रखी है। जब मैं आया, मैंने आकर शटर खोला। शटर खोलने का जब देखा तो यहाँ पूरा सामान मेरा बिखरा हुआ था और मेरे गले में 200-400-500 रुपये पड़े हुए थे। 10 के नोट बस वो लेके वो लोग यहाँ से रफू चक्कर हो गए। यशवंत बेस्ट है, यस्सू करके उसकी पान की दुकान है, उसमें भी कम से कम हज़ारों रुपये का सामान, उसमें से ज़्यादातर सामान उसी में से चोरी हुआ है। हमने कोतवाली में जाके मौके में हमने सूचना दे दी है। बाकी अभी जो है अभी पुलिस हमारे साथ आई थी और 1-2 लोगों के घर पे गई है और जाके उनको चेकिंग देख रहे हैं, जाके बाकी आगे कार्रवाई करते हैं। उधर कोटाबाग में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत तकरीबन 67 लाख से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बने 5 कक्ष भवन का लोकार्पण समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने किया। इस दौरान नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने स्कूल फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की। ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने विद्यालय के लिए 5 कंप्यूटर देने और सभी ग्राम सभाओं में शौचालय सुरक्षा दीवारें किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये शौचालय की दीवारें हम बनवाएंगे। वहीं विधायक संजीव आर्य ने कहा, मंत्री यशपाल आर्य के प्रेरणा, सानिध्य और मार्गदर्शन में इस पूरे इलाके का समग्र विकास संभव हो पा रहा है। डोलारियाड़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था और यहाँ की स्थानीय अभिभावकों की मांग थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए लगभग 68 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है। वहीं हल्द्वानी के चोरगलिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में अनियंत्रित स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें 2 लोगों की मौत की खबर है और अन्य तमाम लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी काफी सीरियस है। कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं। 5 लोग हम जा रहे थे लखीमपुर खीरी से भीमताल जा रहे थे। भीमताल में जगह पड़ी है सैलन सिंह के नाम, जो सैलन सिंह यहाँ पे हैं, साथ में ही हैं। फिर हुआ क्या, हम लोग जा रहे थे, फिर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और क्या नाम, टैंकर, हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी थी 81 यूपी 31 82 45 स्कॉर्पियो नंबर है, ठीक है। उसके पर पूरा टैंकर निकला और फिर पीछे से एक टक्कर भी हुई, जिसमें अब हमारे 2 साथी बिल्कुल डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो नहीं रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।